मेरे को पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लगता है कि मैं वही बंदा हूँ जिसे देख करके लोग कहते होंगे कि आजकल हर कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट का चैनल खोल लेता है। शायद से मैं वही इंसान हूँ। कोई बात नहीं, बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है ना कि तुम उसमें डूबते ही जाते हो। ठीक है। एंड मैं आज तुम्हें एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ ना, जिसके बाद तुम कभी अपने लाइफ में डिप्रेस नहीं होने वाले हैं। ठीक है। एंड मैंने इस चीज़ को पर्सनली प्रैक्टिस किया। पहले तो मैं अनजाने में प्रैक्टिस किया करता था, मुझे नहीं पता था कि इस चीज़ का कोई नाम भी होता है। बाद में मैंने जाना कि यस, इस चीज़ का कोई नाम है, इसे प्रैक्टिस किया जाता है। एंड ये एक थ्योरी है, एक आइडियोलॉजी है, एक फ़िलॉसफी है, एक कॉन्सेप्ट है जिसे लोग अप्लाई करते हैं टू नॉट गेट डिप्रेस्ड। इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन जो तुम्हारी लाइफ में आने वाली है, उसमें तुम परेशान नहीं होने वाले हो। ठीक है। एक्चुअली तुम्हारे साथ ट्रॉमास हो सकते हैं डिस्पाइट योर एज। तुम किस एज में हो, तुम किस समय में हो, तुम कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो। बहुत सारे ट्रॉमास हो सकते हैं। अगर तुम्हारी एज कम है, तुम्हें पेरेंटल ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं। बड़े होने के बाद भी साथ होते हैं। पीटीएसडी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। एंड हमारे लाइफ में कोई भी चीज़ हो रही है, लेकिन एज अ ह्यूमन हम डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हैं कि हम उस चीज़ से डिप्रेस्ड ना हो। अब कुछ चीज़ें होती हैं, मैं अपना बताऊं तो बचपन से, मैं तो बचपन में ठीक ही पढ़ा बड़ा। बाद बड़ा होने के बाद मेरे को कुछ चीज़ें पता चली कि चीज़ें कैसी होती है। मतलब तुम समझ रहे हो ना, एक इंसान कैसे पैदा होता है, कोई भी चीज़ होती है। ठीक है। मैंने अपने माँ बाप से सुना कि मैं एक अनवांटेड चाइल्ड हूँ। मेरे मम्मी एंड फादर ये कहा करते थे, अभी भी कहते हैं, अभी भी मैं सुनता हूँ। इवन मैंने अपनी मम्मी से ये भी सुना है कि गो एंड डाई, मर जाओ जा करके। मुझे नहीं पता कि इस चीज़ को मैं बुरा मानूँ, अपने पेरेंट्स को बुरा मानूँ इस चीज़ की वजह से। नो, मुझे पता है कि एक दिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। मैं हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रहने वाला हूँ, मेरे पेरेंट्स हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रहने वाले हैं। तो ये ट्रॉमा, ये डिप्रेशन, हर चीज़ हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं हो सकती है। मैरिड हुआ है, कोई नहीं रहता है हमेशा के लिए ज़िंदा। बात ये है, अच्छाई है अगर तो वो भी चली जाएगी, बुराई है अगर तो वो भी चली जाएगी। लेकिन अगर अपने करंट सिचुएशन को संभालने की बात करो तो जैसे मैंने चीज़ें बताई अपने साथ, बहुत सारी चीज़ें होती है, तुम किसी भी एज में हो। मेरे लिए जो चीज़ काम में आई ना, वो था स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, ये ग्रीक आइडियोलॉजी है, ग्रीक फिलॉसफी है, जिसके हिसाब से तुम ये मानते हो ना कि तुम्हारे साथ कोई भी बुरा वक्त चल रहा है, वो बुरा वक्त नहीं है, दैट इज सफरिंग। तुम अपने बुरे वक्त को डिप्रेशन नहीं मान करके अपने बुरे वक्त को अगर तुम सफरिंग मान लेते हो कि मैं अभी मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है इस वजह से मैं सफ़र कर रहा हूँ, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, कोई भी टॉपिक पे, लेकिन ये एक सफरिंग है मेरे लिए, ये मेरी लाइफ नहीं है, ना कि ये डिप्रेशन है। मेजरली डिप्रेशन के बाद क्या होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, वो उनका ग्राफ लो जाता है, वो नीचे आ जाते हैं अपने लाइफ में। लेकिन स्टोइसिज्म तुम्हें एक सफ़र करने वाला इंसान बनाता है, ना कि एक डिप्रेस्ड इंसान बनाता है। एंड अगर तुम एक सफ़र करने वाले इंसान बनते हो तो इंसान सफ़र करने के बाद किसी भी चीज़ से ऊपर ही जाता है, उसका ग्राफ ऊपर ही जाता है। अगर तुम डिप्रेशन मानोगे अपने बुरे समय को, तुम नीचे आओगे। अगर तुम उसे सफरिंग मानोगे तो तुम ऊपर जाओगे। ये नंबर वन चीज़ होती है स्टोइसिज्म की, जो कि मैं मानता हूँ। स्टोइसिज्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें, तुम एक बार इस चीज़ को जान लोगे तो इससे तुम ऑलरेडी 100 चीज़ें खुद से निकाल सकते हो खाली समय में बैठ करके। ठीक है। एंड इस चीज़ को प्रैक्टिस करना अच्छी बात होती है। स्टोइसिज्म एक बार सोच के देखना, अगर किसी भी खाली वक्त में, मैंने कहा है बोर होने का सीखो। जब भी तुम बोर हो, तुम सोच लेना कि चलो स्टोइसिज्म के बारे में सोचते हैं, तुम्हें काफ़ी अच्छा फील होगा। नेक्स्ट चीज़ स्टोइसिज्म के बारे में ये होती है ना कि डिस्पाइट द सिचुएशन, कुछ भी हो रही है तुम्हारे साथ, बुरा से बुरा वक्त है, चाहे तुम्हारे हाथ कट गया है, चाहे तुम्हारा पैर कट गया है। ठीक है। जो तो एक पर्सनालिटी होनी चाहिए एक मैन की, अगर किसी भी इंसान की, यही होना चाहिए कि डिस्पाइट द सिचुएशन, मैं कैसे भी समय में फंसा हुआ हूँ, मैं हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में सोचूंगा। मतलब कि तुम्हारे लाइफ में कोई एम, कोई गोल तो होगा ही जिसके बारे में तुम देखते होगे, जैसे लुक फॉरवर्ड करते होगे किसी इंसान के बारे में, या फिर किसी अच्छे समय के बारे में, कुछ भी होगा तुम्हारे नज़रिए में। ठीक है। एंड अगर तुम वैसे इंसान हो जो कि ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है, जो कि अच्छा सोचता है अपने बारे में, एक एम रखता है अपने लाइफ में, फिर भी वो गलत सिचुएशन में फंस गया है, तो वो बेसिकली कुछ नहीं कर सकता है। बस उस सिचुएशन में भी ये कह सकता है कि मैं कहाँ पर भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, मैं अपने गोल के बारे में ही सोचूंगा, मैं खुद पे ध्यान दूंगा, मैं उस पर वर्क करूँगा। हो सकता है मैं अभी इस सिचुएशन में सिर्फ उसमें 10% वर्क कर सकता हूँ, लेकिन मैं 10% ही वर्क करूँगा। मैं अभी अपनी बात करता हूँ, मैं अभी इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाऊँगा आगे कुछ शायद से 10-11 दिन तक। ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो को एडिट करूँगा, थंबनेल बनाऊँगा, ऐसे बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा, बहुत सारी वीडियोस एडिट करूँगा।
क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अभी मैं जितना कर सकता हूँ उतना करो। मैं फ़िलहाल अपलोड नहीं कर सकता हूँ, नेटवर्क इश्यूज़ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना करूँगा। एंड ये चीज़ तुम्हें भी माननी है। कहानी बताता हूँ तुम्हें। एक इंसान था जो कि इस साल से यूएस की ये कहानी है। वो इंसान जेल में चला गया। वो गिल्ट नहीं था, बल्कि उसने कोई भी गलती नहीं की थी, ठीक है? फिर भी वो जेल में चला गया एंड 40 साल तक वो जेल में रहा। उसका केस चलता रहा। 40 साल बाद वो केस एक्चुअली में जाके सॉल्व हुआ एंड ये पता चला कि वो जो इंसान जेल में पिछले 40 साल से है, उसने कोई गलती नहीं की है। वो बिना मतलब के 40 साल से जेल में सड़ रहा है। आखिर 40 साल के बाद वो इंसान जेल से बाहर निकला एंड उसके बाद उससे पूछा गया कि आप 40 साल के बाद जेल से बाहर निकल रहे हो, आपको बुरा लग रहा होगा इस बारे में? क्या आपने अपने ज़िंदगी के 40 साल वेस्ट कर दिए? क्या आपको इस चीज़ का ज़रा सा भी गम है? तो उस इंसान का बस यही कहना था कि मेरे लिए कोई बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। मेरे लिए बस फिज़िकल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि पहले मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता था, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। एक्चुअली वो इंसान ना कभी भी बाहर का खाना नहीं खाया करता था। एक्चुअली वो इंसान ना कभी भी जेल का खाना नहीं खाया करता था, वहाँ के कपड़े नहीं पहना करता था। वो सिर्फ वही कपड़े पहनता था जो उसे अपने घर से मिलते थे, वही खाना खाया करता था जो उसे घर से बना के मिला करता था। वहाँ बैठ कर के वो किसी से इंटरेक्ट नहीं किया करता था जेल वाले लोगों से। बस अपने दिमाग को हमेशा उस स्टेट में रखता था कि मैं फिज़िकली कहीं भी हूँ, भले ही मैं जेल में प्रेजेंट हूँ, लेकिन मेंटली अपने दिमाग से मैं जेल के बाहर हूँ। वो बैठ के बुक्स लिखा करता था, चीज़ों को बुक को पढ़ा करता था एंड कभी भी ये नहीं सोचता था कि मैं जेल के अंदर हूँ। भले ही वो जानता था फिज़िकली मैं कहीं न कहीं ऐसी जगह पे फँसा हुआ हूँ कि मैं यहाँ से कहीं दूर नहीं जा सकता। एंड वही उसने कहा भी कि 40 साल तक मैं शायद से फिज़िकल एक स्टेट में कहीं फँसा हुआ था, लेकिन मेंटली मेरे मेंटल जो चीज़ होती है उसे कोई भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड मैं बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में हूँ एंड मुझे कोई गम नहीं है अपने दिमाग के प्रति 40 साल को गँवाने का, क्योंकि मैंने 40 साल गँवाया ही नहीं। अपने दिमाग से मैंने 40 साल को यूज़ किया ही डिस्पाइट फिजिकल सिचुएशंस। यही होती है स्टोइसिज्म। तुम कैसे भी सिचुएशन में हो, सिर्फ अपने फिजिकल स्टेट को अलग कर दो एंड मेंटल स्टेट को अलग कर दो, चाहे तुम एक जेल में भी बंद हो। इस कहानी से तुम्हें ये सीखने को मिला होगा। ऑल्दो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही है एंड आई डोंट थिंक सो कि ये वीडियो बहुत जल्दी पब्लिश होने वाली है। जब भी ये वीडियो पब्लिश हो जाए तो मैं खुश होऊंगा, क्योंकि बहुत चीज़ें बहुत दिक्कत चल रही है लाइफ में। मैंने कहा था 100 वीडियोस ये वो, बस सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। मैं जाने नहीं वाला हूँ कहीं भी।